हाँ, आज यहाँ पर अतिक्रमण हटाने सीओ मैम पहुंची हुई थी तमाम अधिकारी पदाधिकारी के साथ, और आप लोग यहाँ पर अतिक्रमण नहीं हटाने दी क्यों? देखिए, अतिक्रमण यहाँ का हट गया है। पहले तो बात ये है, हाँ। श्रेया मैडम पहले सीओ थी ब्लॉक का, वहाँ को जो हटाने वाला था सब अतिक्रमण हटा दी। मड़ई टाटी ईटा इधर उधर लोग गाय गरू रखा था, लेकिन वो खाली करा दी। उस समय हमको पता नहीं था, न गांव वाले लोग बोले डुमरिया का और ना कोई बोला हमसे, तो हम नहीं उस बात को समझ पाए। बाद में ऐसा हुआ कि ये लोग मई में 5 तारीख को ये मकान टूटना था, आई लोग 2 दिन से दौड़ने लगे हमारे पास। 2013 से कॉलोनी यहाँ मिला है, 2 ठो यहाँ आधा कट्ठा में बना हुआ है। आई परिवार 80 बरस से यहाँ रह रहा है। इसमें 25 परिवार रहता है, 3 भाई का परिवार इसमें है। और उन लोग का 1 कट्ठा कहीं आधा धूर भी जमीन नहीं है। इस बरसात के दिन में, बरसात के मौसम में नया सीओ आई हुई है, वो ना जाने किसके प्रेशर से वो ढहाने के लिए आई है। कह रही है कि कोर्ट आदेश दिया है। क्या न्यायालय यही कर रहा है? न्यायालय पर हमको विश्वास है। न्यायालय ऐसा नहीं करेगा कि जाइए किसी गरीब का मकान ढहा कर चले आइए। न्यायालय को पता है कि किसके पास क्या है, ऐसे नहीं कहेगी। लेकिन ये कोई जोर नहीं लगा रही है। सीओ कह देती वहाँ पे कि ढहाने लायक नहीं है, उसका जमीन नहीं है, सरकारी जमीन में इंदिरा आवास है। बताइए, इंदिरा आवास सरकार 300 करोड़ देने के लिए अभी हमारे माननीय मोदी जी वादा किए हैं, और ना कि तोड़ने के लिए वादा किए हैं कि तोड़ दिया जाएगा। तो वही 2013 में इन लोग का इंदिरा आवास बना है। तो श्रेया मैडम ढाही थी, जितना मड़ई टाटी हटाई थी, तो उस समय इंदिरा आवास था, इसलिए वो छोड़ दी थी कि भाई वीडियो इसमें नपेगा, इसमें उस समय का सीओ नपेगा, उस समय का इंदिरा आवास सहायक जाएगा, इसलिए बेचारी दिमाग लगा कर छोड़ दी। हाई कोर्ट से ना आदेश हुआ है कि हाई कोर्ट जानेगा तब ना कि क्या बात है। सीओ मैम जा रही है, हाई कोर्ट में बात कर रही है। हम लोग को पता नहीं ना, ये गरीब आदमी जानता है कि क्या हुआ है। हम जाएंगे, हम डीएम के पास जाएंगे। डीएम से ही अर्जी लगाकर हम रोकवाए थे, और कोर्ट इन लोग को भेजे थे करने के लिए केस, लेकिन कोर्ट बोला है कि डीएम साहब पर्चा काटेंगे। हम अब जाएंगे, पहले डीएम साहब के हैं, क्योंकि वही डीएम साहब राजकुमार जी रुकवाए हैं। उस समय टूटने वाला था मंगलवार को, सोमवार को वही रोक लगाए हैं कि मैडम चुनाव का माहौल है, ये सब बवाल मत कीजिए, गरीब आदमी का ऐसा काम मत। उस समय रुक गया। अब फिर लेकिन अब आज एक बाइक लेकर आ गई। आज ही ये कोई नियम हुआ, 6 बजे इश्तेहार इन लोग का सटवा दिया गया। अब 10 बजे आपका टूटेगा। 2 ठो बूढ़ा है, देखिए 2 ठो बूढ़ा बूढ़ी है। बूढ़ा पगला हम कहाँ रही, हम लेके हम बूढ़ा के हमारे रहे की जगह नहीं, हमारे जगह दी बना के दी तो बहुत हम ना हो, हम इतना परिवार लेके हम तो जाए भाई खाना भाई में हमारे 20 को परिवार नतीन बना सब कहाँ जाए सब, कहाँ जाए बूढ़ा हम लेके कहाँ जाए बताइए। हमारा जगह नहीं, हम सामने देखिए। यहाँ पे तो कौन कौन लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पर देखिए, ये माता पिता हैं, इनका 3 लड़का हैं, 3 ठो बहू हैं, इनका बाल बच्चा है। अब किसी का 5 ठो है, किसी का 4 ठो है, किसी का 3 ठो है। 25 परिवार रहते हैं। आधा कट्ठा मकान है, 2 ठो इंदिरा आवास इन्हीं लोग को मिला है। ये बूढ़ा पागल हो गए हैं। बोली है सीओ मैम जो यहाँ पर आई थी, बोली कि ये तो हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश की वजह से कुछ नहीं, इसके गोतिया के प्रेशर से जिन लोग का मड़ई टाटी हटा है, वो जीविका में रहती है एक ठो उर्मिला देवी, वही केस की है और वही घूम रही है। उधर उधर थोड़ा दिमाग हो गया है, पैसा हो गया उसके पास। वो चाह रही है कि अब हमारा जब टूट गया, 5 कट्ठा का टूट गया, तो आधा कट्ठा का क्यों रहेगा। और बताइए, सरकार यहाँ कुतुब मीनार बनाएगी, क्या करेगी? इतना दिन से तो चास बास नहीं है। जाइए, लोग बोल रहे थे ना, अभी कोई सुन रहा था कि लोग कह रहे थे कि इसको तोड़िए मत, आप इसमें आंगनबाड़ी चला लीजिए, ये कर लीजिए। हाँ, जो खाली है हम खुद बनवाने के लिए कोशिश में है। इस बार मीटिंग हो रहा है, तो हम डीडीसी साहब के यहाँ जाकर कहेंगे कि सर कोई सरकारी यहाँ कुछ करवा दीजिए, तो जीविका आवास बनवाइए, या तो आंगनबाड़ी बनवाइए, या तो स्कूल बनवाइए, कुछ यहाँ कर दीजिए। हाँ, सामुदायिक मकान भवन बना दीजिए, कुछ कर दीजिए। हाँ, किसी चीज का नियम होता है। अब आप कहाँ जाइएगा? हम पहले जाएंगे डीएम जी के पास।
डीएम साहब से हाँ। बात करेंगे वहीं, क्योंकि रोक वहां लगा से है। नहीं हुआ तो फिर तो अब कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे। चल देखिए छोटा छोटा तो देखिए लोग दिखा रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बाबा हैं, और ये देखिए ये बूढ़ी दादी हैं, और ये लोग यहाँ पर इसी घर में रहती हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर अभी अतिक्रमण हटाने शाहपुर ब्लॉक से, अंचल से सीओ मैम यहाँ पर पहुंची हुई थी, और यहाँ पर 15 दिन का स्टे लग गया है। ये यहाँ पर सिग्नेचर किया गया है कि 15 दिन तक आप यहाँ पर जो है व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद इसको तोड़ दिया जाएगा। ये करेंगे 15 दिन का हम समय लिए हैं, 15 दिन का हम समय लिए हैं। और ये खुद यहाँ पर जो शाहपुर पूर्वी भाग संख्या 1 के जिला परिषद सदस्य हैं कृष्णा देवी जी, ये खुद यहाँ पर पहुंची हुई है, और पहुंच करके ये अनुरोध की है, और इन्हीं के अनुरोध पे ये सारा कुछ स्टे लगा हुआ है, और 15 दिन का समय दे दिया गया है कि आप या तो व्यवस्था करवा लीजिए, नहीं तो ऊपर से आदेश लेकर आइए कि इसको न तोड़ा जाए। तो देखते हैं कि ये कह रही है कि हम अब डीएम साहब के पास जाएंगे, डीएम साहब के पास से नहीं होगा तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे। अब बताइए, इन्हीं लोग पर हम लोग जीतते हैं, हम लोग जनता के बल पर जीतते हैं। आज जब हम लोग का साथ ये अधिकारी लोग नहीं देंगे तो बताइए आखिर कौन देगा। हाँ, ये तो पहले ब्लॉक का मामला है। लगाइएगा ना। हाँ, अधिकारी साहब अब सीओ है, बताइए इनके हाथ में सब है। जब इनके पास फटकार आ रहा ऊपर है, से जब आदेश आया है तो उनके हाथ में कुछ थोड़ी जो है, अब वो कहना चाहिए ना, दिख रहा है ना आके उन लोग का रहने का जगह नहीं है, उन लोग का कोई और जमीन नहीं है, ये तो दिख रहा है। इंसानियत तो है ना जी। देखिए हम जिला पार्षद बाद में है, लेकिन पहले तो इंसान है ना। कोई जज बनता है बाद में बनता है, कोई मिनिस्टर बने, कलेक्टर बने, डीएम बने, सीओ बने, एसपी बने, बीडीओ बने, लेकिन वो बाद में। पहले तो इंसानियत है ना जी, इंसानियत के नजर से तो देखेंगे। बताइए, कोर्ट को दिया है आप बढ़ा दीजिएगा, उर्मिला देवी केस कर दी है, कोर्ट को क्या पता है। मानना पड़ता है, इसलिए हर कोई उसका पालन तो करता ही है। हाँ, तो पालन करता तो देख करना करेगा। ली है कि मैं जाऊंगी। हाँ, अब आपकी जिम्मेवारी हाँ, हम जाएंगे। ये लेकर स्टे लेकर आइए कि ये टूटे ना, हाँ? हाई कोर्ट में जाइए, और 25 आदमी को मार दे। अब बताइए, अब कहेगा कोर्ट के जाकर 25 आदमी को जान मार दीजिए। अब प्रशासन के हाथ में गन है तो मार देगा, उसका दिमाग है कि क्यों मारेंगे। समझिए बात, पहले सेंस लगाइए तब ना होगा। तो देखिए ये बता रही हैं, और ये देखिए ये कह रही हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी पदाधिकारी आए थे वो हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो यहाँ की बात नहीं रखते हैं कि कितने लोग हैं। 25 परिवार इस घर में रहते हैं, और इनकी बात अच्छे तरीके से लोग नहीं रख पाते हैं, नहीं तो वहां पे भी ये आदेश नहीं दिया जाता। मगर हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है, और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पर वो तोड़ने आई थी। और हाई कोर्ट का आदेश जो होता है वो सबको मानना पड़ता है, चाहे कोई भी या मुख्यमंत्री हो या जो भी व्यक्ति हो, अधिकारी पदाधिकारी हो, सबको। मगर ये कह रही है, गुहार लगाई है कि मैं जाऊंगी हाई कोर्ट फिर से, और पहले डीएम साहब के पास, उसके बाद हाई कोर्ट जा करके इस पे स्टे लेकर आऊंगे कि ये टूटे ना, ये रोक लग जाए। आज तोड़ने लोग आए हुए थे यहाँ पे 6 बजे ये लोग लगा दिए पोस्टर कि आज टूटेगा। उसके बाद 10 बजे तोड़ने के लिए वो लोग आ गए। ठीक है, 70 साल से अगला रह रहे हैं, सरकार इनकी व्यवस्था करे, व्यवस्था करके तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये कहाँ जाएंगे? यहाँ 25-30 परिवार ये लोग इकट्ठे रहते हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? ना कॉलोनी सरकार दी है, 2013 में ये कॉलोनी पास हुआ था, सरकार ही बनाया है, सरकार ही तोड़ने के लिए आ रहा है। कितना गलत बात। नाम बता दीजिए। शशि कुमार शाह नाम है हमारा।